नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने अपने म्यूजिक से लोगों का दिल जीत लिया, जिसने एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए, लेकिन इनकी लोकप्रियता जितनी बढ़ती गई उतने ही इन पर इल्जाम लगे, उतनी ही बार इन पर उंगलियां उठाई गई। पेश है आज का मुकदमा आपके। रजी जी सामने खड़े हुए हैं। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है ऐसा ये कमाल क्या करें। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है ऐसा ये कमाल क्या करें। तुम तारा 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 तुम। हम इल्जाम शुरू करें, सवाल शुरू करें, इससे पहले आज की जज उमा शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज का मुकदमा शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे अनु मलिक पर, एक नज़र डालते हैं अनु मलिक के म्यूजिकल करियर पर। किस तरह की फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया, किस तरह के हिट गाने उन्होंने दिए, इस पर एक नज़र डालते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक के लंबे सफर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है अनु मलिक के हिट गानों को याद करना। बाजीगर का, फिर तेरी कहानी का, तेरे दर पे सनम चले आए, जहर का वो लम्हे वो बातें, मर्डर का, भीगे होंठ तेरे, मुझ पर घटाए तू ही मेरी प्यार। फिल्म सर का सुन 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 बरसात की धुन, फिजा का आजा माहिया। अनु मलिक के हिट गानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आजा माहिया, आजा माहिया, संदेश से आते अनु मलिक के हिट म्यूजिक से बॉर्डर, हैं चिट्ठी आती है, किसका है मैं हूं ना, इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। क्यों पागल, चोरी चोरी चुपके चुपके, क्यों तुझ पे मुझे प्यार। LOC, गरम मसाला, याराना जैसी फिल्मों को हिट होने में मदद मिली। कर दे दीवाना। अनु मलिक ने कई बार बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड जीते, बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम किया। 200 से ज्यादा फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज कर चुके अनु मलिक आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। अनु जी, इतने सारे हिट गाने जब सुनते हैं तो एक बार तो मन करता है आपके ऊपर से जितने इल्जाम आते हैं उसको ड्रॉप कर दिया जाए, आपसे सिर्फ गाने सुने जाए। लेकिन जब अपनी रिसर्च पर देखता हूं तो लगता है इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है। तो बता दीजिए सर, मैंने क्या क्या गुनाह किया है, मुझे पता लगे तो जनता को पता लगे, और आज ये बात साफ कर ही देते हैं हम। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अनु मलिक पर। आपकी अदालत में म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक पर इल्जाम है कि ये ओवर एम्बिशियस हैं। अनु मलिक जी, जनता को ये बताऊं और अदालत को ये बताएं कि कितने महत्वाकांक्षी ओवर एम्बिशियस हैं आप और क्या क्या करते हैं। उसके लिए उससे पहले रिकॉर्ड पर एक बात रखना चाहता हूं। आप ऐसे पिता के बेटे हैं सरदार मलिक साहब, जिनका बहुत रेस्पेक्ट से नाम लिया जाता है म्यूजिक की दुनिया में, और ये बात भी आपको मालूम होगी आपके पिता में बहुत खुददारी थी। वो कभी किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए, किसी के आगे काम मांगने के लिए नहीं गए। मेरे फादर, जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ भी हैं, और मैं जो कुछ उनकी वजह से हूं, मेरा बचपन कला में बीता। डैडी के गाने सुनता था मैं। आपको सबको गाना याद होंगे, नहीं होंगे तो बता देता हूँ। सारंगा तेरी याद में, ऐ गम दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, वगैरह वगैरह। 7 साल की उम्र में मैंने नोटिस किया, 7 से जब 9 का हुआ, 9 या 10 का, मैं पूछता था कि हमारे एक नेबर थे, वहाँ काफ़ी लोग आया करते थे, पार्टियाँ होती थी, लोग उनको जानते थे। मैं कहता था डैडी हमारे पास क्यों नहीं लोग आते, हमसे क्यों नहीं मिलते। और डैडी कहते थे, उनका एक बड़ा फेवरेट लाइन थी, मैं बता देता हूँ कि कौन आएगा यहाँ किसके लिए आएगा, ऐसे वीराने में आएगा तो क्या पाएगा। मैंने पूछा क्या बात है, इतना टैलेंट होने के बाद भी उन्हें काम क्यों नहीं मिलता था। बड़े बड़े निर्माता, बड़े बड़े निर्देशक उन्हें काम क्यों नहीं देते थे। ये एक मेरा
अजीब सा मोटिवेशन पॉइंट बन गया कि मुझे कुछ जिंदगी में बनना है, मेरे लिए नहीं, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए। और ये जो ओवर एम्बिशियस की जो बात कह रहे हैं आप, हो सकता है मैं ओवर एम्बिशियस हूँ, आज भी ओवर एम्बिशियस हूँ मैं, क्योंकि जब मैंने डैडी को प्रॉमिस किया, डैडी जो निर्माता निर्देशक के साथ आप काम करना चाहते थे या जितने बड़े बड़े नाम थे वो एक दिन मैं लेके आऊंगा, मैं काम करूंगा, मैं गाने बनाऊंगा और मैं वही लोगों से तालियां बजवाऊंगा जिन्होंने आपको इग्नोर किया है। इसमें क्या बुरी बात है? इज इट रॉन्ग? अनु मलिक जी, ये सही है कि आपने सिर्फ 16 साल की उम्र में गले में हारमोनियम लटका लिया और लोगों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए? सर, आपने इसको इतनी डीप बात को आपने इस तरह कह दिया है, तो मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि 16 साल की उम्र में नहीं, मैं तो 10 साल की उम्र में लोगों के पीछे भागता था, भैया मुझे काम दो, और लोग कहते थे भैया तुम बाजा कैसे बजा रहे हो, तुम गा रहे कुछ हो और बजा रहे कुछ हो बाजे के ऊपर। हाँ, ये सच है कि 16 साल की उम्र में मैंने काम ढूंढना शुरू किया। और लोग आपको ये नहीं कहते थे कि ये स्कूल में पढ़ने के दिन अब कहाँ म्यूजिक डायरेक्टर? सर बिल्कुल, बल्कि मैं स्कूल में पढ़ा भी, उस वक्त मैं स्कूल भी पढ़ता था, मैं पढ़ाई भी करता था अपनी, और मैं लोगों से काम भी मांगने जाता था, क्योंकि मुझे मैंने डैडी से कहा ये कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं महसूस करता था कि ये जो कमी है आप में, जो उनमें कुछ कमी नहीं थी, उनकी खुददारी थी। शायद ये तो नहीं कि आपने काम नहीं मांगा, जो आपने नहीं किया मैं करूंगा, मैं काम मांगूंगा। मैंने काम मांगा, ओवर एम्बिशियस हूँ, मैं काम का पुजारी हूँ, मैं काम के सिवा मुझे कुछ आता ही नहीं, संगीत के सिवा मुझे कुछ आता ही नहीं, तो मैं वही करता हूँ। आज भी अगर आप मुझे बोलो कि पिक्चर शुरू कर रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा सर मुझे एक पिक्चर दे दीजिए। ये सही है कि आप प्रोड्यूसर्स को कार के बोनट पर तबला बजा के गाना सुनाना शुरू कर देते थे? सर ये तब उसकी तो बात आगे निकल जाते हैं। मैंने तो एक प्रोड्यूसर को बाथरूम में पकड़ लिया, वो एक्चुअली वो गए थे, किसी की रिकॉर्डिंग थी, मैं गया था पीछे, और मुझे पता लगा बहुत बड़ी पिक्चर शुरू कर रहे हैं, तो ये मिलते हाथ में नहीं आते थे प्रोड्यूसर, कभी इधर कभी उधर, कभी सब बिजी है, कभी मीटिंग है, कभी नहीं जरा बाद में फोन करना, ये है वो। तो मैंने बोला ये सही जगह है, तो जैसे वो अंदर गए और मैं वहीं शुरू हो गया, एक मैंने गाना शुरू कर दिया, बोला व्हाट इज दिस, अभी नाम से ही, और जैसे मैं वो बाहर आए, पता है वापस गाओ या तुमने क्या गाना गाया? वो मैं गाना बताता हूँ, वो गाना था सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे। ये आगे चलकर ये रब मुझे माफ करे लाइन मेरा इंसाफ करे, ये बख्शी साहब ने कंप्लीट की थी। लेकिन मैं जो डेस्परेट था, मुझे काम चाहिए था, मेरे पास काम नहीं था, घर में कुछ टेंशन चल रहे थे, इकोनॉमिकल टेंशन चल रहे थे। आई वांटेड वर्क एट एनी कॉस्ट। मैंने जाके गाना सुना, एंड आई रिस्पेक्ट उमेश मेहरा साहब हु गिव मी दैट फिल्म जिसका नाम था सोनी मेवाल। और मुझे लगता है अगर मैं वो जाके नॉक नहीं करता, गाना नहीं सुना, तो शायद मुझे चांस नहीं मिलता। तो आई थिंक आई वाज राइट। एक प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि आपने उनको मॉर्निंग वॉक पर जुहू बीच पर पकड़ लिया था और वही फिल्म साइन कर। सर ये जो निर्माता अपनी हेल्थ बनाने वहाँ जाते थे, उनका मूड अच्छा रहता है, सुबह नारियल पानी पी रहे हैं, मेरा सर अच्छा मूड होगा, क्योंकि जब क्या तो 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद उनकी जो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उनको टेंशन है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, प्रोड्यूसर को, एग्जिबिटर्स की, स्टार्स की, डेट्स की, फाइनेंस की। तो मैं बोला ये टाइम अच्छा रहता है जब आदमी बड़ा मूड में रहता है, हवा चल रही है बीच की, वो नारियल पानी पी रहा है। मैं पहुंच गया और मैंने एक प्रोड्यूसर को पकड़ लिया, मेरा सर एक गाना है। बोले क्या, कौन सा गाना है? और मजे की बात तो है, और गाना भी पसंद आ गया, पिक्चर भी मुझे मिल गई, और फिल्म का नाम था दूध का कर्ज, और प्रोड्यूसर थे सलीम कलकत्ता वाला, एंड आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम स्पिट ऑफ माय हार्ट। दैट्स द वे आई एम। लेकिन ये सही है कि आप इतने ज़्यादा एम्बिशियस हैं कि जो बड़े बड़े बैनर्स हैं उनके पीछे भागने लगे आजकल आप। उनके बाद एक्टर्स अच्छे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, और मैं चाहता हूं कि मेरे गाने अच्छे स्टार्स पर आएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर आज भी मुझे काम मांगना पड़े, मैं मांगूंगा सर मैंने तर्ज बनाई है। उनको लगता है, हो सकता है वो समझते हैं इनसिक्योर, आई एम वेरी इनसिक्योर। आई थिंक इट्स अ चैलेंजिंग वर्ल्ड और मुझे काम मांगना चाहिए। लेकिन जो छोटे बैनर्स होते हैं, छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको लगता है कि अनु मलिक पैसे तो हमसे भी बराबर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए वैसा म्यूजिक कंपोज नहीं करते जैसा बड़े। चलो पैसे की भी बात कर लेते हैं। हमारा निर्माता हमें जो देता है हम ले लेते हैं, हम उनसे बोलते भी नहीं है कि आप इतना दीजिए। जो बजट मांगता है मैं उसमें काम करता हूं, जो सिंगर बोलता है मैं करता हूं। मैं समझता हूं कि मेरा निर्माता खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, वो मुझे पिक्चर देगा। और मैंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया बिटवीन अ टॉप प्रोड्यूसर एंड अ यंग न्यू प्रोड्यूसर। काम होता है, ना जाने किसकी फिल्म चल जाए, कौन सा गाना चल जाए। और मैं ये बोलता हूं कि जब मैं आया था तो मेरी शुरुआत किससे हुई थी? मेरी शुरुआत हुई थी मोहन चोटी साहब, द लेट कॉमेडियन। उन्होंने मुझे फिल्म डैडी कर रहे थे, फिल्म हंटर वाली 77, और उन्होंने कहा कि अनु एक गाना तुम करो। मैंने गाना किया और आशा जी ने मेरा गाना गाया था, एंड आई थैंक आशा जी। वो गाना था जुल्म सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, तेरा जमाना है मैंने माना मेरा भी एक दिन आएगा। मैं वहां से शुरू किया जहाँ मुझे 100 रुपये मिला था, और 100 रुपये के लिए मैं लिटरली 6 महीने तक बैंक के दरवाजे खटखटाता था कि 100 रुपये कैश हो, चेक बाउंस हो जाता था वो 100 रुपये के लिए। तो पैसे की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन करते 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 करते
मैंने ये सोच लिया कि जो भी प्रोड्यूसर आपके पास आएगा वो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, उसके लिए बेस्ट काम करो। और मेरे अर्लियर फिल्म देखिए, अब एक जाने हम, सोनी मेवाल, जीते हैं शान से, आवारगी, वो जो अर्लियर फिल्म थी, जस्ट बिफोर फिर तेरी कहानी याद आई इन बाजीगर। आई वर्क वेरी हार्ड फॉर एवरी प्रोड्यूसर एंड आई फील माई प्रोड्यूसर माई गॉड। आप अपनी पुरानी फिल्मों की बात कर रहे हैं, आपने लंबी फहरिस्त फिल्मों की गिना दी। मेरे पास एक बड़ा इल्जाम है इन फिल्मों को लेकर के। मुझे पता था वो आएगा, इतनी आसानी थोड़ी कि आज मैं आऊँगा यहाँ, मैं आप मुझे हलवा पूरी खिलाएंगे और मैं आराम से निकल के चला जाऊँगा। ये तो आपने मुझे अभी क्या है, ज़रा प्रिपेयर किया है आराम से। आपने ज़रा मेरे बच्चे को सेटल डाउन हो जाने दो, फिर इसकी बैंड बजाते हैं। कोई बात नहीं सर। तो हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद बताएंगे कि किस तरह से आपने म्यूजिक की चोरी की और आपको कॉपी कैट कहा गया। एक ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक। आपकी अदालत में म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक पर इल्जाम है कि ये कॉपी कैट हैं। अनु मलिक जी, एक बड़े प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि अगर वो कभी म्यूजिक पर कोई फिल्म बनाएंगे तो उसमें आपको हीरो रखेंगे और फिल्म का नाम रखेंगे चोरी नंबर 1। ये जो निर्माता है उनको प्लीज मुझसे मिला देना। अभी आप चोरी की जब बात कर रहे हैं, मैं किसी के पोल खोलना तो नहीं चाहता, मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात होगी, लेकिन आज आप मुझे बताइए, अगर मैं अभी नाम लेता हूं हमारे गुरु का, शंकर जयकिशन साहब, मतलब जिनकी वजह से मैं बना हूं, अनु मलिक, उन्होंने गाना बनाया। मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं, सुपर गाना मैं गाता हूं और उसके एंड लाइन में गाऊंगा, अलग तरीके से गाऊंगा। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क नया रंग लाया। अब इसके बाद लाइन आती है, ओ प्रिया, ये लाइन आती है, और एक्चुअल लाइन क्या आती है, मार्गरीटा। ये एल्विस प्रेस्ली का गाना था, एल्विस प्रेस्ली ने गाना गाया था। इट डजंट मीन कि वो चोर थे। उन्होंने एक अच्छी ट्यून को पकड़ा, उन्होंने अडैप्ट किया और उन्होंने अंतरा बनाया। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं, उन्होंने गाना अपना बना दिया। दे मेड द सॉन्ग। और माय गुरु अगेन आर.डी. बर्मन साहब, हु वाज द किंग ऑफ म्यूजिक, उन्होंने गाना बनाया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। और गाना कौन सा सोर्स? The source was, if it's Tuesday, this must be Belgium. Now, my question is, मेरे पीछे मीडिया पड़ जाता है, कॉपी कैट बोलता है, चोरी नंबर 1 बोलता है, फिल्म बनाएगा। मैं ये पूछता हूँ, इन्होंने इतना अच्छा गाना चुरा कर या अडेप्ट कर उन्होंने अपना गाना बना लिया। आर.डी. बर्मन वाज अ जीनियस एंड आर.डी. बर्मन डिड दैट, शंकर जयकिशन डिड दैट। अगर अनु मलिक ने कुछ चीजें अगर अडेप्ट की हैं तो क्या प्रॉब्लम है? अभी अनु मलिक साहब एक और म्यूजिक डायरेक्टर है। सर एक मिनट, मैं मूड में आके आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शंकर जयकिशन साहब, गुरुज ऑफ म्यूजिक, चेंज्ड इट। आर.डी. बर्मन टुक अ लिटिल लाइन, पंजाबदान मेड इट ओन सॉन्ग। और इसका मतलब नहीं वो चोर थे, इम्पॉसिबल, बिकॉज ही अडेप्टेड अ 7 नोट एंड मेड इट जो लोकप्रिय गाना कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली एक पिक्चर आई है, मैं ना संगीतकार का नाम लेना चाहता हूँ बिकॉज वट एवर, बट एक जर्नलिस्ट ने मेरा, ही कॉट माई अटेंशन। जब एक रिव्यू हुआ म्यूजिक का तो उन्होंने कहा कि दिस सॉन्ग इज अ वेरी वेल अडेप्टेड सॉन्ग। यानी कि मैं अगर कोई चीज लूं तो चोरी, और वो जो लें वो अडेप्शन है। व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? व्हाई? क्योंकि वो गाना है, व्हाटएवर द सॉन्ग इज, लेट मी सिंग द सॉन्ग। You are the theme for my dream, da 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 da. It's a hoo-ba-hoo song. आप वो गाना ले लेते हैं और उसका रिव्यू आता है very well adapted. Why sir? Why me चोरी and why that adaptation? Why the discrimination? Why do you hate me? What about my original work? अक्स देखो, फिलहाल देखो, फिजा देखो, अशोका देखो, बॉर्डर देखो, रिफ्यूजी देखो, एलओसी कारगिल देखो, ये सब फिल्म कोई किसको याद ही नहीं जोश। और अनु मलिक एक गाना, अरे यार से चोरी किया, छोड़ो यार, मैंने अचीवर, ताली बजाओ मेरे लिए यार। आपने शंकर जयकिशन साहब के गाने गिना दिए, आपने आर.डी. बर्मन साहब के गाने गिना दिए, अब मैं आपको जरा आपके गाने गिना देता हूँ। चलो मेरे गाने भी आ रहे हैं, सुन लो मैंने कहाँ से क्या क्या किया है। फिल्म मर्डर में मल्लिका शेरावत की फिल्म में अभी हमने देखा, भीगे होठ तेरे, ये गाना पाकिस्तानी सिंगर है नज़म शिराज,
उनका गाया हुआ गाना है मैनू तेरे नाल, उसकी हू बहू कॉपी है। मैं बताता हूँ सर, मैं आपकी तरह गा के तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं गा लेता हूँ। भीगे होठ तेरे, ये गाना बस सुनाते हैं कहानी कि ये जो गाना है हमारे प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट और महेश भट्ट साहब, जिनको मैं बहुत मानता हूं, मैं आप पूछेंगे क्यों मानता हूं, कि मैं जिंदगी में जिस मकाम पर पहुंचा हूं उनका बहुत 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 हाथ है मेरी जिंदगी के अंदर। उसी फिल्म के जो गाने हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल को हजार बार रोका रोका रोका, ये अन्नू मलिक गाना, आप इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, भीगे उठ की बात कर रहे हैं। इन्होंने लाके गाना दिया, मैंने क्या करना है, बोला अन्नू इट्स एन आउटसोर्स सॉन्ग, इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग, इसको तो अरेंज कर दो, रिक्रिएट कर दो और इनको मॉडिफाई कर दो। बल्कि जो मेहनत की, जो ओरिजिनल आप गाना सुनेंगे और जो हमने किया उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैंने डन एनीथिंग फॉर मुकेश भट्ट, एनीथिंग फॉर महेश भट्ट, आई कांट से डू टू देम। और ये भी मैं जनता को कहना चाहता हूँ, जनता हमारी माए बाप है, हम हैं आपकी वजह से, कि अगर एक प्रोड्यूसर जो आपकी जिंदगी में आपका साथ देता है, निर्माता, निर्देशक, कोई ऑडियो कंपनी, अगर वो एक ऐसा फेवर मांगते हैं, मैं उस वक्त पोजीशन में नहीं होता। अच्छा, भट्ट साहब आपसे कह रहे चोरी करो, आपने चोरी करो? बिल्कुल नहीं, भट्ट साहब ने बिल्कुल चोरी करने की नहीं कहा, उन्होंने बोला अडेप्ट कर लो, इट्स अ गुड सॉन्ग। और भट्ट साहब ने ये भी कहा है, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। आमिर खान की हिट फिल्म थी अकेले हम अकेले तुम, उसका गाना ओ आई लव यू डैडी, असलियत में जिम रीव्स का गाया हुआ हिट गाना है बट यू लव मी डैडी। चलो गा लीजिए, किसको गाना का पसंद हो गा लीजिए, ये गाना गा लीजिए। और ट्यून का सर द प्रॉब्लम हियर इज दे डोंट अंडरस्टैंड, वो लफ्ज लिया नॉट द ट्यून। मेरा गाना क्या था, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, तू मासूम तू नादा बट आई लव यू डैडी। ये इंग्लिश वर्ड है, बट आई लव यू डैडी। किसी की जागीर नहीं है कि आई लव यू सिर्फ वही बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। ये लिस्ट बहुत लंबी है अनु मलिक साहब। खालिद मोहम्मद की फिल्म फिजा, आजा माहिया, बहुत सुपर हिट गाना हुआ, बहुत लोगों ने इसको पसंद किया, लेकिन ब्रिटेन में रहने वाले बल्ली जगपाल ने कहा कि ये कॉम्पोजिशन उनका था। शाजिया मंसूर का गाना आजा सोनिया उसकी कार्बन कॉपी था। बल्ली जी को मेरा नमस्ते, और शाजिया जी को भी, बहुत दोनों बड़े ऊंचे कलाकार हैं। लेकिन मैं जरा पूछना चाहता हूँ, ये मेरा गाना लगा दो उसके बगल में और आपको पता लगे कितना रॉन्ग बात कह रहे हैं। आजा माहिया, आजा सोनिए, हजारों बार लोगों ने गाया है, हजारों बार सोनिए बोला है, बल्लिए बोलिया। अगर मैंने बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया? अब मेरा गाना शुरू कैसे होता है, आ धूप बलू मैं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं मैं तेरे हाथों में, ओ सुबह की मेहंदी छलक रही है, आजा आजा माहिया, ओ आजा माहिया, ओ आजा माहिया। बस अभी ये हरकत मैंने कब ली थी, जब मैं 20 साल का था। इनका गाना अभी आया, मैंने गाने दिए थे सोनी मेवाल में। अरे यार कुछ तो मेरी उम्र की कदर करो यार, मैं 20 साल में गाने दे चुका हूं, जो आप बोल रहे हैं हमने दिए अभी, छोड़ो ना यार। एक और उदाहरण मेरे पास पे है, आया कुछ और टेंशन आ रहा है, ये खत्म नहीं होने वाला है। बहुत लंबी लिस्ट है। माधुरी दीक्षित जिस फिल्म में थी याराना, उसके लिए आपने गाना बनाया था मेरा पिया घर आया। बिल्कुल सर। नुसरत फतेह अली खान साहब का जाना माना हिट गाना है मेरा पिया घर आया ओ लालनी, आपने लालनी की जगह रामजी लगा दिया, बस इतना फर्क किया। सर ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को सलाम करता हूँ, खुदा पाक भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, रूह को सुकून दे। ये गाना बहुत पसंद था और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, नुसरत साहब के साथ मेरी मुलाकात भी हुई थी जब हमारे प्रोड्यूसर ने मिलाया था और उनको ये गाना सुनाया भी था और हमने उसके अंतरे चेंज किए थे। मतलब सर एक पहली छोटी सी लाइन हमें बहुत पसंद ली थी और पूरा ने बोला तुमने पूरा लाइन चेंज किया हुआ इसका, तो आई डोंट थिंक जब उसका हू बहू कॉपी, उसके फर्स्ट म्यूजिक, इंट्रोडक्शन म्यूजिक, सेकंड म्यूजिक, थर्ड म्यूजिक, उसके अंतरे सब चेंज कर दिए थे। तो मैंने इससे पहले कह दिया कि अगर हमारे एसजे या पंचम दा या और भी कितने आजकल के संगीतकार हैं जो इंडोनेशियन म्यूजिक ले लेते हैं, किसी कारोनेश के एल्बम का ले लेते हैं, जो इतने गाने ले लेते हैं, या तो उनकी मजबूरी होगी या किसी स्टार ने बोला होगा, स्टार ने नहीं बोला तो किसी प्रोड्यूसर ने बोला होगा, प्रोड्यूसर ने नहीं किसी एक्टर, उसके अलावा किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने बोल दिया होगा। लेकिन द बॉटम लाइन इज नो वन वांट्स टू प्लेजराइज, द बॉटम लाइन इज नो वन वांट्स टू कॉपी, बॉटम लाइन इज यू नीड अ मेकर लाइक जेपी दत्ता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, बार अभी आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, बॉर्डर का गाना सुन लीजिए आप, कौन सा गाना है? एवरी सॉन्ग इज ओरिजिनल बिकॉज जेपी दत्ता सेज आई बिलीव इन यू। रेफ्यूजी गाना जिसमें मुझे फिल्म फेयर नहीं नेशनल अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, गाना था ऐसा लगता है, जो गाना बहुत चला था।
आप उठा के ले लीजिए अशोका, आप ले लीजिए अक्स, सब ओरिजिनल। द रीजन इज व्हेन यू हैव अ मेकर लाइक राकेश बेरा, जेपी दत्ता, मंसूर खान, एंड वो बोलते हैं फराह खान का जो मैंने पिक्चर की थी मैं हूं ना, उसका एक ही गाना चला जिसका मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उसमें एक गाना आपको सोच नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज दे बिलीव इन यू, दे डोंट कम विद एनी सीडीज, दे डोंट कम विद वो ये नहीं कहते, वो बिलीव करते हैं आप कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कोई लेके आ जाए सोच तो हम बोलते हैं ठीक है, मजबूरी है, हालात ऐसे हैं, आपसे रिश्ता नहीं खराब करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आपको दुख हो, लेकिन मैं ओरिजिनल काम करता हूं, मुझसे काम करवाइए। और जब भी मैंने ओरिजिनल काम किया है लोगों को पसंद आया, एंड दैट्स द ट्रुथ। क्लैप फॉर दैट। आपकी बात सुनने के बाद में ये जरूर यकीन हो जाता है कि आपने बहुत सारा ओरिजिनल काम किया है, लेकिन आपका जो ऐसा गाने हैं जो अडेप्ट किए गए हैं उनकी ज्यादा चर्चा होती रही है। सर यू आर राइट, 10,000 गाने में अगर मैंने 5 गाने अडेप्ट किए तो उसके बारे में ज्यादा बात होती है, और 9,000 जो मैंने ओरिजिनल काम किया उसके बारे में कोई पूछता नहीं है, मुझे समझ नहीं आता, ये मेरी कुंडली में होगा लगता है। जनता के तालियां सुन के और लोगों की बात सुन के मुझे लगता है ये पॉइंट कम से कम आपको ग्रांट कर देना चाहिए कि आप कॉपीकैट नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सुनने के लिए बेताब था। किसी का नाम इतना हेडलाइट में नहीं आता, मगर आप ही मीडिया में छाए रहते हैं कि इस चीज़ के लिए कि आपने म्यूजिक चुराया है, तो आपका ऐसा क्यों होता है? मीडिया आपके पीछे ही क्यों पड़ी रहती है? इसलिए मैं जनता की अदालत में रजत जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे बुलाऊं ये बात क्लियर करने इसलिए आया हूँ कि क्यों करते हैं। बल्कि आज जब मैं जनता की अदालत में आया हूँ मुझे खुशी भी हो रही है कि जब रजत जी ने कहा कि ये इल्ज़ाम करेक्ट नहीं है, ये आपसे इल्ज़ाम निकल जाता है, यूर अ कॉपीकैट, यूर अ ओरिजिनल कंपोजर। मुझे यहाँ से रिजल्ट मिल गया है, जो बहुत कड़क इंसान है, अगर वो कह सकते हैं तो आपको भी कहना चाहिए भैया। आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का दौर जारी है। बड़ी लंबी फहरिस्त सवालात की मेरे पास में है। इंतजार करिए एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अनु मलिक पर जनता के मुकदमा जारी है। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक। आपकी अदालत में अगला इल्जाम अनु मलिक पर। आपकी अदालत में म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक पर इल्जाम है कि ये सबसे झगड़ते हैं। आज तो आप बहुत सीधे साधे बन के यहां बैठे हुए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि जो आपकी बात नहीं सुनता आप उसे झगड़ते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। उदित नारायण जैसा सिंगर, बहुत सारे गाने उन्होंने आपके साथ गाए थे। दीवाना कर गए फिल्म के रिकॉर्डिंग के दौरान आपने उन्हें बाहर निकाल दिया। उदित जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं और बहुत ही अच्छे गायक हैं, और मैं उनकी आवाज़ को, उनके काम को सैल्यूट करता हूं। अब ये तो मैंने कह दिया, मगर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं जो मुझे बात इरिटेट करती है लोगों में, और वो वाकया उस दिन हुआ कि अगर हमारा रिकॉर्डिंग का टाइम 3 बजे का था, वो फ़ोन आते रहे, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, 3 के 3:30, 4, 5, 6, 7, 8। एक तो मैं इंतज़ार कर रहा था, मेरा आर्टिस्ट नहीं आया, और मैं चाह रहा था गाना जल्दी से रिकॉर्ड हो, अच्छा रिकॉर्ड हो। अब जितनी देर होती जाती है, लेट नाइट रिकॉर्डिंग में तकलीफ होती है सबको। वो जब आए उन्होंने एक्सक्यूजेज ये दी कि मैं यहाँ था, वहाँ था, फंस गया था। उनकी फेमस लाइन की कमाल है, वो भी कमाल चीज़ है। वो कहते हैं अरे यार वो मेरा टायर पंचर हो गया था। अब मज़े की बात तो कि 2 टायर नहीं 4 हो गए, और मैंने बोला और क्या हुआ? बोला स्टेपनी भी पंचर हो गई। मैं बोला स्टेपनी कैसे पंचर हो गई भैया तेरी? तो वो जो भी बोलते थे मैं सुन रहा था। अचानक गाना सीख लिया, वो चले गए माइक के ऊपर। अब क्या होता है जब मैं काम करता हूँ ना, आई वॉन्टेड राइट कि और अच्छा गाओ, ये मुखड़ा इस तरह गाओ, ये इस तरह गाओ। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी जो मेरे दिल को लग गई। तो मैं बोला आप अगर, वो मैं बात नहीं बोलूँगा जो उन्होंने बोली, तो अगर आप ये आपका रवैया है काम करने का, तो एक काम करो, आप चले जाओ, बाद में कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं, आप मेरा गाना मत गाइए, आप चले जाइए। नाउ दैट इज नॉट अ फाइट, बिकॉज बेसिकली आई एम सो कंसर्न्ड अबाउट माय वर्क, आई एम सो कंसर्न्ड कि गाना अच्छा हो। उस वक्त अगर मेरा आर्टिस्ट मेरे से कोऑपरेट नहीं करेगा, आई विल से नो प्रॉब्लम्स, गो अहेड। आप उदित नारायण को बाहर निकाल सकते हैं, आप हिमेश रेशमिया के बारे में कुछ कह सकते हैं, आप भूषण कुमार से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कर सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं उनसे आपकी कभी लड़ाई नहीं होती। देखिए, मैं जरूर कहूंगा कि मैं आशिक हूं, अय्याश नहीं। मैं औरतों को रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आशिक हूं, मैं अय्याश नहीं। और मैं जरूर कहूंगा अपन बोला वो मेरी लैला, और वही बोली झूठ बोलता है साला।
अपन जब भी सच्ची बोलता है, ए उसको झूठ क्या को लगता है, ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। ये मेरी लाइफ है। या दूसरा गाना जो मैं इस सवाल पर कर दूं, गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी, छुप छुप के तुम मिला करो, प्यारी प्यारी बातें बातें किया करो, पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा। गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। इन शॉर्ट, आई रिस्पेक्ट वुमेन, आई गेट इंस्पायर्ड बाय वुमेन, क्योंकि बच्ची की मुस्कुराहट भी इंस्पायर कर देती। और क्या है, म्यूजिक बनाना, मैं किसी दीवार को देख के तो गाना नहीं बना सकता ना। अगर कोई खूबसूरत चेहरा आपको इंस्पायर करता है, देयर इज नो हार्म एज लॉन्ग एज आई डोंट क्रॉस द डिमार्केशन लाइन, एंड आई बिलीव जो मैं अंदर हूं मैं बाहर हूं। I am a man who loves love. I respect women to the fullest. I've got 3 ladies at home, my wife, my 2 daughters, Anmol, Ada, and to me, मैं औरत को सलाम और प्रणाम करता हूं. And I always respect them like a mother or like a sister. Nothing else. That's it. I just get inspired from my work. अगर ये inspiration wrong है, I'm sorry. I don't buy this at all. अनु जी, मैं तो सिर्फ इतनी बात नोटिस कर रहा हूं कि लड़कियों का नाम लेते आपकी आंखों में चमक आ गई और गाने खुद ब खुद निकलने लगे। सर मैं जरूर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन जो है, अगर औरत की मुस्कुराहट या औरत का पाकीज़गी आपको इंस्पायर करे, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अनु जी, आपके म्यूजिक को लेकर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे इल्जामात अनु मलिक पर बाकी हैं। आपकी अदालत में जनता के मुकदमे का एक और दौर, एक ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में अगला इल्जाम म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक पर। आपकी अदालत में म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक पर इल्जाम है कि ये एरोगेंट हैं। अनु जी, सही है कि जितने आप बड़े बनते गए, जितने पॉपुलर होते गए, जितना लोग आपको ज्यादा फिल्में देते गए, उतने आप एरोगेंट हो गए। ये हमारी इंडस्ट्री होती है फ्राइडे टू फ्राइडे। फ्राइडे टू फ्राइडे का मतलब क्या होता है? फ्राइडे को आपकी फिल्म हिट हो गई तो सब जानते हैं, ओ अनु वी लव यू, वी कांट लिव विदाउट यू, आर द बेस्ट। कुछ फ्राइडे में फिल्म इधर उधर चली गई तो चले जाते हैं। तो अब चक्कर क्या हुआ कि मैंने सोचा अगर इंडस्ट्री है जो बहुत प्रैक्टिकल है, मुझे भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। आई स्टार्ट बीइंग अलूफ। मैं ज़्यादा पार्टीज में नहीं जाता, मैं ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मुझे प्रोड्यूसर अप्रोच करें या मैं उनको अप्रोच करूँ, काम की बातों गाने करें। और आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट टच वाइन, आई डोंट टच शैम्पेन। हाँ, कभी कभी पान का शौक है, सादा पान, वो भी विदाउट टोबैको, जब अच्छा खाना खा लूँ तो। उसके अलावा मैं समझता हूँ मैं जाके पार्टी पे क्या करूँगा, वही बातें होंगी। मैं चाहता हूँ क्रिएटिव बातें हों, तो उनको लगा यार एरोगेंट है, यार बड़ा यार मिलता नहीं है, ये बात नहीं करता, ही इज गॉट अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, लॉट ऑफ स्टाइल। अब मैं जो ड्रेसिंग सेंस है, लोग समझते हैं संगीतकार शुड ड्रेस अप इन अ सर्टेन मैनर। मैं जब आया, मैं कैप्स पहनता था, तो मैं अपने बीड्स, टोपी, एक दिन रात को मैं सो रहा था तो मेरी वाइफ ने आगे वो कैंची से वो मेरे बीड्स काट दिए। बोला बहुत हो गया, अभी यू गॉट 2 daughters एंड you know you become sedate and calm। तो आज के इसमें स्कूल नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने काम के बारे में बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि शाहरुख खान हिट हुए तो मेरी वजह से, काली काली आंखें गा के, उर्मिला हिट हुई तो मेरी वजह से, छम्मा छम्मा गा के, शिल्पा हिट हुई तो मेरी वजह से, चुरा लिया गा के, करिश्मा हिट हुई तो सेक्सी सेक्सी लोग मुझे बोले ये गा के। ये कितनी अच्छी बात है, चलो एक्नॉलेज तो कर लिया है कि सब मेरे गाने सुपर हिट हैं। वेरी गुड। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा शायद इंटरप्रिटेशन मेरी बातों का रॉन्ग हो जाता है। मैंने कहा एवरी ग्रेट गुड कंपोजर नीड्स अ वेरी गुड स्टार। अगर शाहरुख खान हिट हुए बाजीगर से तो मैं भी खुशनसीब हूँ, शाहरुख खान था। अगर शाहरुख खान नहीं होता गाना इतना चलता भी नहीं। आई एडमायर शाहरुख खान वेरी मच। उसी तरह उर्मिला मातोंडकर हो। आई जस्ट सेड कि उर्मिला इज नोन एज द छम्मा छम्मा गर्ल। छम्मा छम्मा गाना बहुत लोकप्रिय हुआ, सारी दुनिया में ये गाना चला। तो अगर सुष्मिता सेन को बोलते हैं शी इज नोन एज द मस्त माहौल गर्ल, और अगर करिश्मा को सेक्सी सेक्सी गर्ल बोलते हैं, या शिल्पा शेट्टी को चुरा के मेरा बोलते हैं, आई सेड एक्नॉलेज माई कंट्रीब्यूशन एज अ कंपोजर जिन्होंने ऐसे गाने बनाए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने इनकी लाइफ बनाई है, नहीं, इन्होंने अपनी लाइफ बनाई है। वी ऑल हैव मेड ईच अदर्स लाइफ। फिल्म मेकिंग इज अबाउट टीम वर्क, विदाउट टीम नथिंग हैपेंस। इसी जनता से पूछते हैं, अब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, यह फाइनल राउंड, यहाँ लास्ट रो में। सर, आपका जो अब तक का पसंदीदा, जो आपको दिल से अच्छा लगे, उसकी लाइनें गुनगुना दीजिए। मैं लाइन में आपको बताता हूं मेरे फेवरेट गाने कौन कौन से हैं। सर इजाजत है प्लीज। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना,
देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, ओ किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। या दूसरा गाना भी मुझे पसंद है, वो ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुमको जानन हुआ है बुरा हाल, हाय हाय ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, या फिर संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सुना है। और मैं देश प्रेमी हूँ, आई लव माई आर्मी, आई लव द नेवी, आई लव द एयरफोर्स and I love India. So I would sing, कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे, We love you oh India, तुझे ना छोड़ेंगे, जा कसम जाने जा, प्यार है तुमसे ना, तू ही बता देना कैसे छोड़ेंगे। और वैसे मेरे फेवरेट गाने जो है उमराव जान जाने मन, अजनबी, ये गाना सुनिए, शहर है अजनबी, शाम है जिंदगी अजनबी, क्या तेरा नाम है। दिस इज वेरी वेल वर्डेड बाय गुलजार साहब एंड आई लव दिस सॉन्ग, दैट्स इट। अनु जी, हमने जनता की तरफ से बहुत सारे इल्जामात लगाए, आपने सफाई दी। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे आपकी अदालत में जनता की जज उमा शर्मा का फैसला। आपकी अदालत में आज हमने अनु मलिक से सफाई मांगी, उनके म्यूजिक के बारे में हमने उनसे पूछा, उनके कॉपी कैट होने के बारे में। अनु मलिक से हमने सवाल पूछे उनकी एरोगेंस के बारे में और फिल्म इंडस्ट्री में उनके हर रोज होने वाले झगड़ों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज जानी मानी डांसर उमा शर्मा के फैसले का। जितना भी मैंने आपका म्यूजिक सुना उसमें मुझे केवल पाश्चात्य शैली नजर आती है। आप लोग भूल चुके हैं एस.डी. बर्मन, नौशाद, अनिल बिस्वास, मदन मोहन, जैसा कि आपने कहा आर.डी. बर्मन, ये सब लोगों के म्यूजिक इतने हिट हुए जो आज भी बजते हैं तो लोग गुनगुनाते हैं, जिसमें शब्द बहुत सुंदर होते थे, सुनने को, नाचने को, गाने को मन करता था। वो बात आज हमको नहीं मिलती है और मैं समझती हूँ कि बेकसूर इसलिए है क्योंकि आपका म्यूज़िक हिट होता चला जा रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर सुझाव यही है आपके लिए कि कोशिश जारी रहे कि हमारे पुराने जितने इतने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स हुए हैं, इनका हिट म्यूज़िक क्यों हुआ, उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसको जारी रखने की कोशिश करिए और आशा करते हैं कि आप लोग इस सुझाव को समझेंगे, परखेंगे और अपनाएंगे। बिल्कुल जज साहिबा, और मैंने कोशिश की है उमराव जान में और मैं आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।